नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है वो 11/11 पोर्टल एनर्जी पर है। नवंबर में 11/11 पोर्टल ओपन होता है। जिन भी लोगों को यह वीडियो पहली बार मिली है तो उन लोगों से मैं ये अनुरोध करती हूँ, अगर आप स्पिरिचुअल बीइंग नहीं हैं, आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस नहीं होते, तो ये वीडियोस और इनकी लैंग्वेज आपकी बिल्कुल समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये वीडियोस उन लोगों के लिए बनाई जा रही हैं जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं और इस तरीके के एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो ये वीडियो उन स्पिरिचुअल बीइंग्स के लिए है। तो गलती से अगर आपने इस वीडियो तक पहुंच गए हैं या ये आपकी रीच में आ गई है और समझ नहीं आ रही है, तो आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप यहाँ से लीव करें और जो आपके लिए यूज़फुल वीडियो है वहाँ आप पहुँचें, उसे देखें। अब हम बात करते हैं हमारी स्पिरिचुअल बीइंग्स के बारे में। जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं वो जानते हैं, जितने भी यूनिवर्सल पोर्टल ओपन होते हैं तो उनके साथ कुछ अजीब अजीब से सिम्टम्स होते हैं, मेंटली भी, फिज़िकली भी, इमोशनली भी। और जो एनर्जीज़ हैं वो उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। 11/11 पोर्टल जो है वो बहुत स्पेशल पोर्टल माना जाता है पूरे साल का। क्यों? क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल पोर्टल होने के साथ साथ बहुत हाईली स्पिरिचुअल पोर्टल भी है। इसे न्यू बिगनिंग और रीयूनियन दोनों का ही पोर्टल माना जाता है। कुछ लोगों की जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। वो इन पोर्टल्स के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं और जो लोग अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, उन लोगों के साथ हर साल इस पोर्टल पर कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अनलॉक होते हैं जिनके बारे में उन्हें मालूम भी नहीं होता। उनको ये पूरी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स के द्वारा दी जाती है। मीन्स यूनिवर्स आपको उन स्पिरिचुअल एनर्जीज़ के बारे में अवेयर करता है, आपको कैसे यूज़ करना है, ये सारी ही चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। स्टार्टिंग में तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मेडिटेशन में मिलती है, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट अलाइन हो जाती है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन टेलीपैथिकली, लाइट लैंग्वेज के थ्रू, इथरिक लैंग्वेज के थ्रू आपको इस पोर्टल से पहले ही दे दी जाती है। जो लोग बहुत असेंड कर जाते हैं तो उनको इसके सिम्टम्स पोर्टल से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं और एनर्जी पिक होनी भी पहले ही स्टार्ट हो जाती है। इस बार का जो एनर्जी पोर्टल है बहुत हैवी है। जो भी लोग इस एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं वो अचानक से लूज़ मोशंस और अपने डाइट में चेंजेस देख रहे हैं। मीन्स वो कितना भी खाना खाएं, उनको भूख फिर भी लगी ही जा रही है, भूख शांत ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी जब भी ये पोर्टल एनर्जी आप रिसीव करते हैं, पोर्टल्स आते हैं, तो उन पोर्टल्स के टाइम पर आप जितना हो सके प्रोटीन लें, लिक्विड डाइट पर रहें, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स ज़रूर खाएं। सबसे ज़्यादा तो आप लिक्विड पिएं, वाटर फॉर्म में, मिल्क फॉर्म में, जितना हो सकता है जूसी फॉर्म में आप लिक्विड लें। और उसके साथ साथ आप अपनी प्रोटीन की जो डाइट है उसे बढ़ा दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये पोर्टल एनर्जी बैलेंस होने में ज़्यादा टाइम लेती है। पहले जब मेरे साथ ये सब स्टार्ट हुआ तो मुझे नहीं पता था, अपने आप मेरा मन करता था प्रोटीन के लिए क्रेव करने का। मैं मेनली जो प्रोटीन का सोर्स है वो दालें, मिल्क एंड ड्राई फ्रूट्स को मानती हूँ। तो अचानक से मेरी जो डाइट है वो चेंज हो जाती है। जब भी पोर्टल एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी होती है तो मेरी डाइट चेंज हो जाती है और मेरी डाइट में जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो एक्सेस में यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते।
पोर्टल की एनर्जी में और नॉर्मल आपकी जो डाइट है, दोनों में डिफरेंस होता है। जब पोर्टल की एनर्जी से आपकी जो डाइट है इन्फ्लुएंस होती है, तो आप जितना मर्ज़ी ड्राई फ्रूट्स खाएं, आपको कोई भी फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर पोर्टल की एनर्जी नहीं है और आप ड्राई फ्रूट्स एक्सेस में लेंगे, तो आपको फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए आप की जो सोल है वो आपको गाइड करती है। आपका जो अंदर से मन करता है, आप उस चीज़ को खाना या पीना पसंद कीजिए। किसी दूसरे से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या लूँ, ये पोर्टल आ रहा है तो मुझे ये लेना चाहिए, क्योंकि सभी के साथ पोर्टल की जो एनर्जी है वो अलग तरीके से काम करती है। सभी एक जैसा फूड खाएं ये ज़रूरी नहीं है। कई बार पोर्टल की एनर्जी में उनके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अनलॉक होने वाले होते हैं, उनमें उन्हें बहुत मीठा खाने का मन करता है, कई लोगों को बहुत नमकीन और कई लोगों को चटपटा। ये उनके स्पिरिचुअल एनर्जी के अकॉर्डिंग होता है कि वो कौन सी एनर्जी को फेस कर रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी होती है तो आप बैलेंस फूड खाना पसंद करते हैं, और जब बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी होती है तो आपको बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत ज़्यादा तीखा मीन्स चटपटा खाने का मन कर सकता है। और अपनी डाइट को आप एकदम से चेंज होते हुए देखते हैं। जैसे इस बार जो पोर्टल की एनर्जी है उसमें मेरे साथ में क्या हो रहा है मैं वो शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटीन के साथ मुझे रॉ फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल्स खाने का मन कर रहा है। नॉर्मली मैं फ्रूट्स को पसंद नहीं करती थी। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी से पहले मुझे फ्रूट्स बिल्कुल नहीं पसंद थे। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मिठाइयाँ मेरी फेवरेट रही हैं ऑलवेज़, अभी भी हैं। लेकिन इस टाइम इस पोर्टल की एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आकर मेरा मन कर रहा है कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा रॉ फ्रूट्स खाऊं, रॉ वेजिटेबल्स खाऊं, जैसा कभी बचपन में खाती थी कि मम्मी ने कभी मटर पकड़ा दिए कि बेटा ये कच्चे खाने चाहिए, कभी गोभी पकड़ा दी, कभी गाजर। तो इस तरीके से फिर दोबारा से वही बचपन की तरह इस तरीके से फ्रेश और रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट खाने का मेरा मन कर रहा है, और मैं खा भी रही हूँ। साथ ही साथ आप मीठे का बैलेंस करना अपने आप सीख रहे हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, जो पोर्टल की एनर्जी है वो आपके एडिक्शंस को बैलेंस कर रही है। जैसे मुझे मीठे का एडिक्शन है, मीन्स मैं बहुत हद से ज़्यादा मीठा पसंद करती हूँ। तो ये वाली जो पोर्टल की एनर्जी है वो आपके इस मीठे के जो आपकी हैबिट है उसे बैलेंस कर रही है। मीन्स आप मीठा तो पसंद करेंगे लेकिन एक लिमिट फॉर्म में। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ शराब पीना, सिगरेट पीना यही एडिक्शंस हैं, कि नहीं, बहुत ज़्यादा हद से सोना, बहुत ज़्यादा मीठा खाना ये भी एडिक्शन है। और ये पोर्टल पर आपके साथ होता ही है। जब भी आप पोर्टल की एनर्जी फील करते हैं तो आप एक्सेस में खाना और एक्सेस में सोना या जागना, ये तीन आपकी जो लाइफ है उसमें बॉडी में चेंजेस आते हैं। इस टाइम आपके साथ या तो बहुत ज़्यादा आपको नींद आ रही होगी या फिर आपकी नींद एकदम बिल्कुल गायब हो चुकी होगी। जितने लोगों को मैं जानती हूँ, नॉर्मली उन लोगों की रातों की नींद गायब हो चुकी है। दिन भर काम करना और रातों में बिल्कुल सोने नहीं देना। 12 बजे के बाद कभी भी उठा के बैठा दिया जाता है और यूनिवर्स की जो नॉलेज है वो प्रोवाइड की जा रही है। इतनी ज़्यादा डिकोडिंग, इतनी ज़्यादा डिकोडिंग कि आपको लगेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों, मुझे उसको बैलेंस भी तो करने दो। लेकिन नहीं, आपको बैलेंस नहीं करने दिया जाएगा। आपको उसे खुद ही अपने आप रिसीव करते हुए बैलेंस करना है। इसके लिए आप फिज़िकल एक्सरसाइज कर रहे होंगे। जितने भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और इन पोर्टल की एनर्जीज़ को पहचानते हैं, तो वो जानते हैं कि पोर्टल पर जब इस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं उनको फिज़िकली और मेंटली, और हैवी एनर्जी फील होती है, तो वो फिज़िकल एक्सरसाइज से इन अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हैं। तो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी गाइडेंस आपकी जो फिज़िकल एक्सरसाइज है वो स्टार्ट हो गई होगी। आपने कोई डांस कोर्स करना स्टार्ट कर दिया होगा, आपने
कोई जिम जाना स्टार्ट कर दिया होगा। ये इंडिकेशन है कि जो पोर्टल की एनर्जी है वो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। इसीलिए हमेशा मैं कहती हूँ कि आप अपनी सोल की सुनिए। आपकी सोल आपकी सबसे बड़ी मास्टर है, वो आपको गाइड करती है। अगर आप उसकी नहीं सुनते हो तो वो बोलना बंद कर देती है और आपकी इंट्यूशन वर्क करना कम कर देती है। लेकिन अगर आप अपनी सोल की सुनते हो, अपनी इंट्यूशन के ऊपर वर्क करते हो, तो आपको जो अंदर से गाइडेंस मिलती है वो किसी भी मास्टर से नहीं मिल सकती, किसी टैरो रीडर से नहीं मिल सकती, किसी एस्ट्रोलॉजर से नहीं मिल सकती। अब आप बोलेंगे कि आप ये सब बातें बोल रहे हो क्योंकि आप खुद ये सारी चीज़ें जानते हो, तो मैं बोलूँगी हाँ। क्यों? क्योंकि हमारी सोल हमारी सबसे बड़ी मास्टर है। और बीइंग अ स्पिरिचुअल बीइंग, मैं आपको कभी कोई गलत बात बोलना पसंद नहीं करूँगी। बेशक मैं टैरो जानती हूँ, मैं ज्योतिष जानती हूँ, मैं पामिस्ट्री भी जानती हूँ, उसके बावजूद मैं ये कहूँगी आपकी सोल आपको जो गाइड करती है आप वो कीजिए। क्योंकि हम बात कर रहे हैं पोर्टल एनर्जी के ऊपर, तो इस टाइम आपको यूनिवर्स की डीप नॉलेज दी जा रही है, मुझे भी नॉलेज दी जा रही है। इस टाइम जो नॉलेज मुझे दी गई है मैं वो शेयर कर रही हूँ। जब हम बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल होते चले जाते हैं और हमारी एनर्जी रेज करती चली जाती है, तो हमें अपने आसपास फोटोन्स ओपन आई से दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। फोटोन्स बहुत तेज़ रोशनी के छोटे छोटे कण हैं जिनसे हम सब बने हैं। साइंस की भाषा में बोले उसे तो उन्हें फोटोन्स बोलते हैं, और अगर अपनी स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलें तो ऊर्जा के कण। हम इन्हीं ऊर्जा के कणों से बने हैं। जो लोग इन ऊर्जा के कणों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि वो अपने आसपास छोटे छोटे लाइक अ स्टार लाइट्स को इधर उधर ट्रैवल करते हुए देख रहे होंगे, चाहे वो बंद कमरे में हो या तेज़ रोशनी में। वो लाइट के स्टार्स उनको नॉर्मली नज़र आएंगे। अच्छा, इन लाइट के स्टार्स में फ़र्क क्या है कि पहले तो स्टार्टिंग में आपको ये सिर्फ स्टार से इधर उधर जाते हुए नज़र आएंगे। आपके साथ मिनिमम 6 महीने या 1 साल ऐसा हो सकता है कि आपको ये स्टार्स नज़र आएँ। और ये वो रोशनी है जो हमें हेल्प करती हैं, यूनिवर्स का गिफ्ट है। हमारे एंसेस्टर्स, हमारे एंजल्स हमें लाइट बीइंग्स के रूप में ही हेल्प करते हैं और ऐसे ही दिखते हैं। जब भी आपके साथ कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव होने वाला होगा तो ये जो लाइट के स्टार्स हैं, जिन्हें फोटोन्स या ऊर्जा कण कहा जाता है, वो आपको नज़र आएंगे और आपको सेव करते हुए या हेल्प करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जब आप और ज़्यादा डीप में जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो फोटोन्स हैं उनमें स्टार्टिंग में तो आपको डॉट जो चमकता हुआ एकदम सूरज की तरह नज़र आ रहा है, लेकिन उसके पीछे आपको एक कर्वी टेल नज़र आएगी। मुझे भी ये कर्वी टेल अभी इसी 11 पोर्टल की एनर्जी के बाद दिखनी स्टार्ट हुई है। नॉर्मली मुझे ये जो पोर्टल की एनर्जी है पोर्टल से पहले ही रिसीव होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो सिम्टम्स भी मेरे साथ पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं वीडियो सब डालती हूँ जब मुझे फुल्ली कंफर्मेशन मिल जाती है। तो कल जो यूनिवर्स का मैसेज मुझे मिला तो वो नाइट में मिला, 1:30 बजे उठा दिया गया और ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि ये जो ऊर्जा के कण हैं, मैं एज़ इट इज़ उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये जो ऊर्जा के कण जिन्हें तुम फोटोन्स कहती हो, उन्हें ध्यान से देखो। इन्हीं से संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। जितना भी तुम देख पा रही हो या नहीं देख पा रही हो, वह सभी इन्हीं से बना है। अब तुम्हें इन्हें अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी विल पावर से, अपनी मेंटल एनर्जी से इन्हें आकार देना शुरू करना है। तुम्हें इन ऊर्जा कणों को एकत्रित कर कर कोई भी रूप देना स्टार्ट करना है। अब यहाँ इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं वो अपनी डेली नीड्स को इन्हीं ऊर्जा कणों से रेडी कर लेते हैं,
प्रिपेयर कर लेते हैं, उनको जो भी कुछ चाहिए, चाहे खाने का हो चाहे पीने का हो। ये सुनकर आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन जो हमारे जितने भी सिद्ध योगी हैं वो इन्हीं ऊर्जा कणों को प्रयोग कर अपने सर्वाइवल की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप भी उनके पास हेल्प के लिए जाते हैं तो वो आपको भी उस हेल्प को प्रोवाइड करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ सिद्ध योगी सिर्फ हाथ घुमाते हैं और कोई भी चीज़ क्रिएट कर लेते हैं। उसका रीज़न यही है कि ये जो ऊर्जा के कण हैं उनको ये टेक्निक आ गई है, उन्होंने सीख ली है यूनिवर्स के द्वारा, चाहे बुक्स के द्वारा, खुद के एफ़र्ट से या फिर ब्रह्मांड के एफ़र्ट से। तो उनको ये टेक्निक आ गई है और इस टेक्निक का यूज़ करके वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली ये जो ऊर्जा कण हैं, जो फोटॉन्स हैं, इनको आप अपनी मेंटल पावर से, अपनी मानसिक शक्ति से इकट्ठा करके कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जब आप 5D में जाते हैं, मीन्स जो हमारी मदर अर्थ है वो 5D में कन्वर्ट हो रही है। जब आप 5D में जाते हैं उससे पहले आपको ये सारी यूनिवर्सल नॉलेज दी जाती है, बिकॉज़ एक बार आप 5D में जाने के बाद नीचे लोअर रेल्म में कभी भी नहीं आते। और ये सारी चीज़ें अगर आपको नॉलेज चाहिए कि ऐसा कैसे होता है, तो ये आप या तो मेडिटेशन में इस सब इन्फॉर्मेशन को पाएंगे, या फिर जो लोग मेडिटेशन कर कर उन बुक्स को लिखते हैं, या वो जो चैनल्ड बुक उनके द्वारा लिखाई जाती हैं, उन बुक्स में ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुछ बुक्स के नाम मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर बोलती हूँ, उनको आप बहुत अच्छे से पढ़कर सुनकर, या चैनल्स पर जो लोग उनको ट्रांसलेट करते हैं उन वीडियोस को सुनकर उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, जीवात्मा जगत के नियम, लॉ ऑफ वन, ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस, चॉइस ऑफ प्लैनेट अर्थ। ये वो चैनल्ड बुक्स हैं जिनके थ्रू आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके अलावा बाइबल के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है कि बाइबल भी एक चैलेंज्ड बुक है। मतलब बाइबल ओरिजिनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। बहुत सारे लोग बाइबल की फ्लैट अर्थ जो इन्फॉर्मेशन है उससे एग्री नहीं करते, लेकिन एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट भी एक्यूरेट है। साथ ही साथ जो कुरान है वो भी एक चैनल्ड बुक है, मींस एक्चुअल में डिवाइन बुक है। ये जो बुक्स हैं ये एक्चुअल में डिवाइन बुक्स हैं, और इसके बारे में आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मेडिटेशन में ही मिलती है। क्योंकि मैंने पर्सनली ना तो कुरान को कभी पढ़ा है, ना ही मैंने बाइबल को पढ़ा है, लेकिन वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है और जो बाइबल और कुरान में जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम मीन्स मेरे मेडिटेशन में जो मुझे समझाया गया, और जब जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और इन दोनों ही ग्रंथों से जुड़े हुए हैं, मीन्स इन दोनों ही धर्मों के लोग हैं या इनको रीड करते हैं, उनसे जब कन्वर्सेशन होती है तो पता चलता है कि अच्छा ये तो मैंने मेडिटेशन में विज़न देखा था, ये तो मुझे मेडिटेशन में पता चला था। तब जाके वो कंफर्मेशन मिलती है कि ये नॉलेज एकदम ट्रू एंड ऑथेंटिक है। गीता की जो नॉलेज है वो भी एकदम ट्रू एंड ऑथेंटिक है, लेकिन इन सब बुक्स की जो रियल नॉलेज है वो आपके मेडिटेशन से कंफर्मेशन मिलती है। क्योंकि बातों को बहुत ज़्यादा घुमा के जिन्होंने भी इन्हें ट्रांसलेट किया है उन्होंने इसमें बहुत सारे चेंजेस अपनी माइंडसेट के हिसाब से या अपनी समझ के हिसाब से इसमें ऐड किए हैं, तो वहाँ मैनिपुलेशन हुआ है। आप लोग एक्यूरेट नॉलेज को अपने मेडिटेशन की नॉलेज से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इस समय आप में से कुछ लोग अपने आप को इतना ज़्यादा साध चुके हैं, इतना स्पिरिचुअली हाई कर चुके हैं कि उन्हें पूरे यूनिवर्स की नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है कि यूनिवर्स काम कैसे करता है, आप कैसे अपने आप अपनी इच्छा से चीज़ें बना सकते हैं, जिसे क्रिएटर फॉर्म बोलते हैं। कि एक्चुअल में हमारे जो क्रिएटर हैं, जो हमारे सोर्स हैं, जिनके लिए हम वर्क करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, ये डीप लेवल की नॉलेज आपके मेडिटेशन में आपको प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं जानती थी इस बारे में कोई नॉलेज कि फोटोन्स से ही हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं सर्च करना स्टार्ट करूँगी, लेकिन पोर्टल की एनर्जी जो मैसेज मुझे मिला मैंने वो आपके साथ शेयर किया। और कुछ तो नॉलेज मुझे है,
ये लॉ ऑफ वन से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्लियरिटी मुझे मिली है। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिले हैं कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है और ये सब क्या हुआ। तो आप भी अपने साथ होने वाली चीज़ों के लिए स्पिरिचुअल बीइंग्स की हेल्प ले सकते हैं, इन बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जब जब एनर्जी चेंज होगी तब तब आपके साथ फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली चेंजेस आएंगे और उसके बारे में कोई भी इवन की मेडिकल ट्रीटमेंट भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें। इसके लिए हेल्प आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट एनिमल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, स्पिरिचुअल बीइंग्स और सबसे ज़्यादा हेल्प परमात्मा, वो ऊर्जा केंद्र, वो रोशनी जहाँ से सब कुछ क्रिएट हुआ है, जहाँ से हम सब निकले हैं। तो फादर यूनिवर्स या मैं कहूँगी मदर यूनिवर्स, ये एक ही हैं, अलग नहीं हैं। तो वो फादर मदर एनर्जी जिनसे हम क्रिएट हुए हैं, वहीं से रियल हेल्प मिलती है और आपकी ये जो भी एनर्जी है उसे आप बैलेंस करना सीखते हैं। कोशिश मेरी यही रहती है कि जो रियल एक्सपीरियंसेस मैं अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी में कर रही हूँ वह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिससे कि आप लोगों को वो हेल्प मिल पाए जो मुझे नहीं मिली थी। मैं अपने क्वेश्चनों के आंसर्स के लिए बहुत परेशान रही थी और एक एक क्वेश्चन के आंसर के लिए मुझे बहुत बहुत वेट करना पड़ा था। मेरे चैनल से मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल बीइंग से मिल रही हूँ और वो अट्रैक्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके साथ भी वो साइन एंड सिम्टम्स फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली उनके साथ हुए हैं, उन्होंने फेस किए हैं, वो भी मेडिटेशन से जुड़े हैं और ऐसे एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं। आज के टाइम में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको हर हाल में मेडिटेशन से कनेक्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप अपनी डेंस बॉडी को लाइट बॉडी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे और आपको अपनी बॉडी को मेडिटेशन कर करके लाइट बॉडी में, रेनबो बॉडी में कन्वर्ट करना है। तो ये जो पोर्टल की एनर्जी है आपको एक स्टेप आगे लेकर गई है और आपको यूनिवर्स की वो डीप सीक्रेट नॉलेज मिल रही है जो 5D में आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि 5D में अपने आप हर चीज़ क्रिएट करना हर एक सोल को आता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये बुक्स आपकी हेल्प कर सकती हैं या फिर मेडिटेशन में आपको विजन्स के थ्रू ये सारी चीज़ें क्लियर की जाती हैं। जब आपको यूनिवर्स का मैसेज आता है तो उसके सामने किसी की नहीं सुनी जाती, एक तरीके से ये मान के चलो सब चीज़ को स्टॉप कर दिया जाता है, सिर्फ आप ही एक्टिव रहते हैं। तो आप अपनी सोल को, अपने परमात्मा को, अपने आप को सरेंडर करो और इस नॉलेज के लिए प्रिपेयर रहो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।